अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एम एस एक्सेल के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम लोग इफ़ फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है, इफ़ फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे फार्मूले का नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, यूजिंग इफ़ फार्मूला। ठीक है, तो इफ़ फार्मूला की मदद से हम लोग एम एस एक्सेल के अंदर इफ़ एल्स कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसके लिए सबसे पहले मैं अगर आप लोगों को फार्मूला समझाऊं तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे इन सबको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूं ताकि आप लोगों को फार्मूला क्लियर शो हो। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज़ इक्वल टू। ठीक है, इज़ इक्वल टू लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़। तो इस तरह मेरा इफ़ का फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। जब ब्रैकेट लगाएंगे तो आपका फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले आप लोग एक लॉजिकल टेस्ट दोगे, मतलब आप लोग एक कंडीशन दोगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो आप लोग उसकी जगह कोई स्टेटमेंट लिख सकते हो। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो फॉल्स की बेस पे भी आप लोग कोई कंडीशन लिख सकते हो। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जो इस बॉक्स के अंदर वैल्यू है, मैं जहाँ पे क्लिक किया तो इसके जो है सेल की रेफरेंस आ गई है B6। ठीक है, अगर इस सेल की वैल्यू ग्रेटर देन हो 50। अब मैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 51 या 60 या कोई भी 50 से बड़ी वैल्यू आ जाती है, तो क्या हो, तो फिर मैं कॉमा लगा के सबसे पहले उसकी ट्रू की कंडीशन लिखूँगा कि अगर ये चीज़ ट्रू हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या आ जाए। तो फिर यहाँ पे मैं अगर कोई टेक्स्ट मुझे प्रिंट कराना होगा तो फिर मैं क्या लिखूँगा, उसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखूँगा। अगर मुझे कोई नंबर लिखना होगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट नंबर भी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। तो अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। इसी तरह फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर यहाँ पे क्या चीज़ डिस्प्ले हो। तो फिर से अगेन डबल कोटेशन मार्क से अंदर हम लोग अब क्या लिखेंगे, नंबर इज़ लेस देन 50। तो मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ग्रेटर की बजाय लेस दैन 50। ठीक है, लेस दैन 50 लिखने के बाद आप लोग अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो आप लोगों का फार्मूला लग जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो इसलिए वो कह रहा है नंबर इज़ लेस दैन 50। मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर करता हूँ 51, तो वो यहाँ पे क्या शो हो गया हमें, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इसकी जो कलर की फॉर्मेटिंग ये कर दूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी 100, तो अभी भी वही पड़े। अब जैसे ही मैं यहाँ पे 49 लिखूँगा तो क्या कहेगा, नंबर इज़ लेस देन 50। तो इस तरह हमारा इफ़ एल्स काम करते हैं। अब इसी इफ़ एल्स की मदद से हम लोग क्या करेंगे, एक और काम बड़ा मज़े का करेंगे। उसमें क्या होगा कि हम लोग ग्रेड्स डालेंगे यूज़र के। अब जब आप लोग इफ़ एल्स लगा रहे होते हो, ठीक है, जब आप इफ़ फार्मूला लगा रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि आप लोग इसको नेस्टेड भी यूज़ करते हो। जैसे आप लोग फॉल्स की जगह पे दोबारा से इफ़ लगा लेते हो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेम वही फार्मूला यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे वो फार्मूला न्यू लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला पेस्ट कर देता हूँ। फार्मूला पेस्ट करने के बाद मैंने पहले इफ़ के अंदर ये चेक किया कि नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा भी इफ़ लगा सकता हूँ। जब मैं दोबारा इफ़ लगाऊंगा तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ़। और देखें अब ये नेक्स्ट इफ़ की जो है ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ हो गई है। तो इस इफ़ की ब्रैकेट ओपन और क्लोज़, ओपन तो हो गई थी तो क्लोज़ करने के लिए एक बार दोबारा से बाहर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे इस जगह पे दोबारा से इफ़ फार्मूला हमारा लग चुका है। अब यहाँ पे दोबारा से हम लोग लॉजिकल टेस्ट देंगे। फिर मैं क्या करूँगा, चेक कि इसके ऊपर क्लिक करके मैं क्या चेक करूँगा कि क्या ये 100 से लेस है या नहीं। ठीक है, तो इफ़ B6 इज़ लेस देन 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ शो हो कि अगर ये 50 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन 50। ठीक है, तो अभी 50 से बड़ा होगा तो ये ट्रू हो जाएगी हमेशा। तो फिर यहाँ पे 100 से लेस हम नहीं चेक करते, हम लोग चेक करते हैं ग्रेटर देन 0। ठीक है, कि क्या ये 0 से बड़ा तो है, बड़ा भी है कि नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे चेक करके दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर बताता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है। यहाँ पे मैं कॉमा लगा के लिखता हूँ नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, और ये कोटेशन मार्क्स क्लोज कर दिए मैंने और फिर कॉमा लगाऊंगा और फिर लिखूंगा जी, नंबर इज़ नेगेटिव। मैं आपको समझाता हूँ फार्मूला कि ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा, अब क्या चीज़ यहाँ पे चेक होगी, चेक ये होगा कि सबसे पहले वो देखेगा कि क्या हमारा जो नंबर है, मैं यहाँ पे आप लोगों को जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने मैग्नीफाइंगर ओपन किया है और मैं अगर यहाँ पे आऊँ तो अब ये चेक क्या हो रहा है कि B6 में जो नंबर है वो अगर 50 से बड़ा है तो आपने क्या शो करा देना है,
नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अब ये हम लोगों ने सेकंड लाइन के ऊपर फार्मूला लगाया है, ठीक है। फर्स्ट लाइन वाले फार्मूले के साथ आप लोगों ने इसको मिक्स नहीं करना। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे चीज़ शो हो, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो B6 के अंदर हमारा नंबर है क्या वो 50 से बड़ा है। अगर वो 50 से बड़ा है तो क्या शो हो, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अगर वो 50 से बड़ा ना हो, वो 50 से छोटा हो, तो फिर दोबारा से वो चेक करें कि क्या वो ज़ीरो से बड़ा है अब, ठीक है। कि इतना छोटा नंबर तो नहीं है कि क्या वो ज़ीरो से ही छोटा है। तो अगर ज़ीरो से छोटा है तो फिर हम क्या दिखाएंगे, नंबर इज़ नेगेटिव, ठीक है। अगर ज़ीरो से बड़ा होगा तो नंबर इज़ पॉजिटिव। तो हो यहाँ पे ये रहा है कि हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो नंबर है वो यहाँ पे वो क्या है। अगर वो 50 से बड़ा है तो देखें, मैं अगर 51 डालता हूँ तो वो क्या, नंबर इज़ ग्रेटर देन 50। अब अगर ये नंबर 50 से छोटा है लेकिन ज़ीरो से बड़ा है, जैसे यहाँ पे 32 लिख देता हूँ, तो ये नंबर इज़ पॉजिटिव दिखा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर आता -2, तो फिर वो क्या बताएगा, नंबर इज़ नेगेटिव, कि ये 50 से छोटा है और नेगेटिव भी है। तो इस तरह हमारी इफ एल्स हम लोग नेस्टेड भी लगा सकते हैं। अब इसी नेस्टेड इफ एल्स की मदद से यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के ग्रेड्स निकाल के दूंगा। ग्रेड्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सम चाहिए होगा, तो सम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे सम दे देगा इस लाइन का, ठीक है। एंटर प्रेस करूँगा, ये फार्मूला लग चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको जो राइट साइड पे कॉर्नर पे, डाउन कॉर्नर पे बटन मिल रहा है, इससे पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो ये सब का सम मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। ये सम आ गया हमारे पास। इसी तरह अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रेड, और हम लोग इस सेल के अंदर ग्रेड का फार्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे ऊपर लगाऊंगा, ठीक है, इज इक्वल टू इफ़ लिखूंगा, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट किसके ऊपर लगाना है, हम लोगों ने सम वाले सेल पे लगाना है ना। तो पहले सम वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे H3 आ गया। अब मैं क्या चेक करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा कि अगर H3 हमारा ग्रेटर देन 80 हो, ठीक है। सबसे पहले हमने बड़ी कंडीशन चेक करनी होती है। तो अगर वो 80 से ग्रेटर है तो उसको हम लोग ए ग्रेड दे देंगे, ठीक है। अब फॉल्स में हम लोग चेक करेंगे दोबारा, ठीक है। अब दोबारा कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम लोग दोबारा से इफ़ लगाएंगे, ठीक है। और इस इफ़ को क्लोज़ कर लेते हैं, और हम लोग ये जो पहले हमारा इफ़ चल रहा है बाहर वाला इफ़, उसको भी क्लोज़ यहीं पे कर देते हैं, ताकि हमारी कंडीशन जो है वो अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोग दोबारा से क्या चेक करेंगे कि जो हमारा H3 है, ठीक है, वो क्या ग्रेटर देन 70 है। अगर वो ग्रेटर देन 70 हो तो उसको क्या दे दो, ग्रेड बी, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो फिर दोबारा से इफ़ लगाएंगे, ठीक है। और इस इफ़ की ब्रैकेट को मैंने यहाँ पे क्लोज़ भी कर दिया है। अब इस इफ़ में क्या चेक करेगा कि जो हमारा H3 नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग H3 बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं। H3 क्या वो 60 से बड़ा है। अगर वो 70 से बड़ा नहीं है तो मतलब 70 से छोटा है। अगर 70 से छोटा है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो 60 से बड़ा है। अगर 60 से बड़ा है तो फिर उसको सी ग्रेड दे देते हैं, फिर कॉमा लगा के। फिर अगर 60 से भी छोटा है, 60 से बड़ा नहीं है, तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि दोबारा से इफ़ लगाएंगे, ठीक है, और इसकी ब्रैकेट क्लोज़ कर देंगे। अब इन ब्रैकेट्स का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, जो ब्रैकेट जहाँ पे ओपन करनी है वहीं पे क्लोज़ भी करनी है, और उस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने लिखना है। अब दोबारा से क्या चेक करेंगे कि H3 के अंदर जो वैल्यू है वो अगर 50 से बड़ी है, ठीक है, और ये ट्रू है, तो उसको क्या दे दो, डी ग्रेड दे दो। अगर ये भी फॉल्स है तो फिर दोबारा आपने क्या चेक करना है कि H3 क्या हमारा जो है वो 33 से बड़ा है। अगर 33 से बड़ा है तो फिर उसको क्या कर दे दो, ई ग्रेड दे दो। लेकिन अगर वो 33 से भी बड़ा नहीं है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग कंडीशन लगाएंगे वो सबसे हमारी एंडिंग कंडीशन होगी, कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू नहीं हो रही तो फिर क्या यहाँ पे डिस्प्ले करा दे, मतलब वो 33 से भी छोटे, तो फिर यहाँ पे क्या दिखा दे, फेल शो करा दे। तो अब ये हमारी जो लास्ट इफ एल्स थी वो यहाँ पे ये वाली थी। तो अब हम हमारी सबसे छोटी इफ एल्स ये है, उससे बड़ी हमारी इफ एल्स ये वाली है, ठीक है। आप लोगों को ब्रैकेट से कलर भी यहाँ पे ये शो करा रहा होगा कि ये ब्रैकेट आपने यहाँ पे ओपन की है, वहीं पे क्लोज करनी है, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ी इफ एल्स हमारी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है। और जो सबसे बड़ी इफ एल्स है वो हमारी जो बाहर आउटसाइड पे लगी हुई है। तो अब जितनी आप लोगों ने इफ एल्स ओपन की हैं, जैसे यहाँ पे मेरी इफ़ 1 2 3 4 और 5 थी, तो हमने ब्रैकेट्स भी उतनी ही क्लोज करनी है। तो आखिरी ब्रैकेट भी मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा। तो आपने ये ट्रिक यही है कि जितनी इफ एल्स होंगी उतनी एंड पे ब्रैकेट्स आप लोगों ने डालनी है। मैं यहाँ पे इसको जूम आउट करके आप लोगों को इंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, हमें रिज़ल्ट जो है इसका ए ग्रेड दिखा रहा है। अब यहाँ पे तो हमने सम निकाला है, ठीक है। इस सम की एवरेज हमें चाहिए, यहाँ के ये जितने भी मार्क्स हैं ना
वो एवरेज आएगी, एवरेज की बेस पे ही हम लोग रिज़ल्ट निकालेंगे ना। तो अब यहाँ पे हम लोग एवरेज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने इन मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने सम का फार्मूला लगाया था, हम लोग एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। तो एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे आप लोग ऑटो सम के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे एवरेज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इन मार्क्स की एवरेज निकाल के दे देगा। अब यहाँ से मैं इसको नीचे खींच लूँगा तो यहाँ पे एवरेज आ गई है सब मार्क्स की। तो अब इसने बता दिया कि इसका कौन सा ग्रेड है, डी ग्रेड है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, अगेन उसी तरह यहाँ से कॉर्नर से पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो क्या करेगा, ये तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो ग्रेड्स हमें बता देगा। ठीक है, तो इसने जैसे 33 से लेस था तो उसको क्या करार दिया है, फेल करार दिया है। इसी तरह सबसे जो हमारा टॉप पे स्टूडेंट है उसका बी ग्रेड है, अगर इसको मैं बढ़ाऊँ और मैं इसको 100 कर दूँ, यहाँ पे इसका 79 हुआ है अभी। ठीक है, मैं इसको और बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 40, ताकि ये 80 से बड़ा उसको ए ग्रेड मिले। यहाँ पे करना पड़ेगा 90। जैसे ही 87 से उसकी वैल्यू बढ़ी है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका ग्रेड चेंज हो गया है। तो इस तरह हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हुए ग्रेड फाइंड करेंगे। अब ग्रेड फाइंड करते वक्त आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि आप लोग अगर ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे हो तो आप लोगों को एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने होंगे। अगर आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट की बेस पे कर रहे हो तो फिर आपको एवरेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ओवरऑल कर रहा था इसलिए मैंने एवरेज यहाँ पे दिखाई है। तो आप लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पे दो फार्मूलाज आ गए हैं, सम का भी और एवरेज का भी। मैंने पहले सम कैलकुलेट किया था बट मेरे माइंड में इस वक्त ये नहीं था कि हम लोगों ने एवरेज मार्क्स ज़्यादा हैं तो एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी। जब मैंने फार्मूला लगाया तो तब मेरे माइंड में आया कि यहाँ पे तो एवरेज चाहिए। तो इस तरह हम लोग जी एवरेज कैलकुलेट करके उसके बाद ग्रेड कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स, और यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज़ होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछना है, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।